नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्वास एग्रीकल्चर पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल विषय को लेकर। देखो भाई, भूगोल विषय राजस्थान के या ऑल इंडिया के हर कंपटीशन एग्जाम में इस विषय से सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 15 से 20 सवाल रहते हैं। तो ये विषय एक इम्पोर्टेंट विषय और बहुत ही शानदार विषय रहता है। आज हम इसके बारे में जानते हैं और बात करते हैं हमें इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भूगोल है क्या। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें उस विषय के बारे में जानकारी होना जरूरी है। हमें ये जानकारी होनी चाहिए भूगोल कहते किसे हैं, ज्योग्राफी क्या है। तो हम इसको सबसे पहले देखते हैं भूगोल या जियोग्राफी। देखो, जियोग्राफी एक ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। जियोग्राफी एक ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है। इसको हम दो भागों में हम तोड़ते हैं। एक पार्ट अपने पास मिलता है जियो और एक पार्ट अपने पास मिलता है ग्राफी। ये दो वर्ड अपने पास होते हैं, जियो और ग्राफी। इस जियो का अर्थ होता है पृथ्वी का तल। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी का तल और ग्राफी का अर्थ होता है उसका अध्ययन। अर्थात हम अब कह सकते हैं कि इस जियोग्राफी जो हम पढ़ने वाले हैं, इस जियोग्राफी को कहते क्या है, पृथ्वी यानी कि पृथ्वी के तल का अध्ययन क्या कहलाती है, आपके भूगोल या जियोग्राफी कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा आपने को जियोग्राफी में पढ़ना क्या है, यानी कि पृथ्वी के तल वाली चीजें। यानी कि ये मान लो आप ये आपके पृथ्वी है, अर्थ बनी हुई है। इस अर्थ के ऊपर वाली जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी की सारी ज्योग्राफी में कवर करती है। यानी कि ये सारी चीजें अपने को इसमें पढ़नी है जियोग्राफी में। जबकि इसके अंदर वाली चीजें हैं वो हम किसमें पढ़ते हैं, जियोलॉजी में। जियोलॉजी में ऊपर वाली चीजें किसमें पढ़ेंगे, जियोग्राफी में। जियोग्राफी में यानी कि जियोग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसके दो पार्ट बने हैं, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी का तल और ग्राफी का अर्थ होता है उसका अध्ययन। यानी कि पृथ्वी के तल के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के तल के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूगोल। अब आपसे अगर कोई पूछे भूगोल की परिभाषा क्या है तो सबसे पहले देखो आप भूगोल कहते हैं किसे, तो देखो भूगोल पृथ्वी के तल के अध्ययन को, पृथ्वी के तल के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के तल में हम एक चीज नहीं पढ़ते हैं, पृथ्वी के तल में हम खूब सी चीजें पढ़ते हैं। जैसे क्या आप देखो, ये पृथ्वी का तल मान लो, पृथ्वी का तल है। इस पृथ्वी के तल पे खूब सी आकृतियां आपको देखने को मिलती है। हमें कहीं पे यहाँ पे पर्वत मिल जाते हैं, कहीं पे पर्वत चोटियां मिल जाती है, कहीं पे हमें गहरे समुद्र मिल जाते हैं, कहीं पे हमें नदियां मिल जाती है। इस पृथ्वी पे खूब सी आकृतियां मिलती है। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी के तल में हम किसका अध्ययन करेंगे, तो पृथ्वी के तल में हम किसका अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के तल में क्या क्या चीजें अपने सम्मिलित है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे महासागर है, महासागर है, महाद्वीप है और इस महाद्वीप के अंदर आपके क्या मिल जाते हैं, हमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झीलें और भी आदि चीजें। इन सब का अध्ययन किस में करते हैं, भूगोल में करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी। क्या कहते हैं, जियोग्राफी। यानी कि हम कह सकते हैं पृथ्वी के तल के अध्ययन को भूगोल कहते हैं और पृथ्वी के तल में हम चीजों का अध्ययन करते हैं जिसमें आपकी झीलें, नदियां, मरुस्थल, पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप और महासागर भी शामिल किए जाते हैं। यानी कि भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। ये अपने एक बेसिक बात होगी भूगोल विषय को समझने के लिए। भूगोल विषय में हमें पढ़ना है क्या चीज हमें पढ़नी है भूगोल में, ये आपको समझ में आई होगी। जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है।
हाँ, अब देखो, अब अपन देखते हैं इस भूगोल विषय में कौन से सेगमेंट्स हैं, मतलब अपन कितनी चीजों का भूगोल विषय में अध्ययन करते हैं। तो भूगोल विषय में मैंने 3 चीजों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल को 3 रूपों में बांटा जाता है। एक भूगोल का रूप होता है विश्व भूगोल के रूप में, विश्व भूगोल। एक भूगोल का रूप हमें मिलता है भारत के भूगोल के रूप में, भारत का भूगोल। हम ये चीजें कंपटीशन के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी क्लास है वो ना केवल एग्रीकल्चर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के दूसरी भी क्लास है, जो दूसरे किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उस सब के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम भूगोल की एक बेसिक चर्चा करेंगे, भूगोल विषय क्या है, भूगोल विषय में क्या चीजें शामिल की जाती है, कौन सी चीजों को भूगोल में पढ़ा जाता है, और फिर अपन भूगोल को धीरे धीरे करके पूरा भूगोल पर बैठ लेंगे। ये क्लास है आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है शामिल होने वाली है। फिर देखो, विश्व का भूगोल आपका हो गया, भारत का भूगोल, फिर सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट राजस्थान की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए आता है आपके राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल यानी कि भूगोल को 3 सेगमेंट्स में पढ़ा जाता है। पहला आपका विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। मेरा पर्सनल व्यूज ये रहेगा आपको कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके राजस्थान का भूगोल रहता है। ये मान के चलो अगर 20 क्वेश्चन भूगोल का आते हैं किसी एग्जाम में, लगभग 12 से 13% है राजस्थान का भूगोल कवर करता है। बाकी 8% में 7-8% में विश्व और इंडिया को शामिल किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट अपना रहता है राजस्थान का भूगोल। आज अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट हो गई राजस्थान के भूगोल से। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम लास्ट पॉइंट तक डेप्थ में जाएंगे और चीज को बहुत ही बढ़िया से समझेंगे। तो देखो, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। इस राजस्थान के भूगोल को समझने से पहले 2-3 चीजें इसके बारे में आपको समझनी है। भाई ये राजस्थान है, भारत का एक राज्य है, भारत का क्या है, राज्य है। इसकी भूगोल कैसी है, इसका निर्माण कैसे हुआ, किन से निर्माण हुआ, वो चीजें अपने बेसिक थोड़ा सा समझना जरूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं राजस्थान की थोड़ी सी इसके ओरिजिन के बारे में समझ लेते हैं। ओरिजिन ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान की उत्पत्ति आपके कहां से हुई है, राजस्थान की उत्पत्ति और किस प्रकार से राजस्थान का निर्माण हुआ है, वो अपने को पढ़ना जरूरी है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम में दिशाओं का निर्धारण, दिशाओं का निर्धारण यानी कि आप भूगोल पढ़ रहे हो, आपको दिशाओं का निर्धारण मालूम होना चाहिए, दिशाएं कौन सी है। तो पहले ये 2 चीजें अपन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इनको बढ़िया से, फिर अपन राजस्थान का भूगोल को स्टार्ट किया तो समझते हैं साथ साथ। देखो, 4 दिशाएं अपने को मालूम है, हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले हमारे बुजुर्गों ने प्राचीन समय में कौन सी दिशा का निर्धारण किया था, उत्तर दिशा का। कौन सी दिशा का, उत्तर दिशा का। किससे निर्धारण किया था उत्तर दिशा का, तो ध्यान रखना उत्तर दिशा में एक स्टार है आपके, कौन सा आपके, ध्रुव तारा। कौन सा आपके, ध्रुव तारा। यानी कि अपने बुजुर्गों ने सबसे पहले ध्रुव तारे को ज्ञात किया था और पता लगाया था कि ध्रुव तारा हमेशा कौन सी दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में। ये ऊपर वाली दिशा हमेशा ध्यान रखना, कौन सी कहलाएगी आपकी, नॉर्थ। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, नॉर्थ या उत्तर दिशा, या उत्तर दिशा। उत्तर के जस्ट ऑपोजिट में आपकी कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, साउथ, साउथ डायरेक्शन या दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। दक्षिण के एकदम बगल में आपकी इधर कौन सी दिशा आ जाएगी, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा या ईस्ट डायरेक्शन। पूर्व के अपोजिट आपकी एक दिशा आ जाएगी, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा या आपकी वेस्ट डायरेक्शन। ये 4 दिशाएं तो सबको मालूम है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अतिरिक्त 4 दिशाएं और आपको पढ़ने को मिलती है। एक दिशा उत्तर और पूर्व के बीच में है, इसका दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। एक आपको उत्तर और पश्चिम के बीच में, इसलिए इसे कह देंगे हम उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। एक आपकी दक्षिण और पश्चिम के बीच में, इसका इसे कह देंगे दक्षिण पश्चिम दिशा,
दक्षिण पश्चिम दिशा। एक आपकी दिशा मिल जाएगी आपको दक्षिण और पूर्व के बीच में, इसका इसे कहेंगे हम दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे ये दिशा क्यों बदली है, क्यों बदली है। अभी आपको जैसे पूछेगा राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या है, यानी कि ग्लोब के अनुसार, पृथ्वी के अनुसार राजस्थान की स्थिति कहां पे है, तो आपको मालूम होना चाहिए पृथ्वी में राजस्थान कौन से भाग में आता है, उत्तर पूर्व में आता है। आपको पूछेगा भारतीय उपमहाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति कैसी है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। आपको पूछ लेगा एशिया के अनुसार राजस्थान की स्थिति कहां पे है, तो दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। इसलिए दिशाएं जरूरी है। दो दिशाएं और आपको ऊपर आ जाती है। एक आपकी जो ऊपर की तरफ जो दिशा होती है ना, मान लीजिए ऊपर की तरफ आई हुई है, ऊपर की तरफ जो दिशाएं आई होती है इसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्व। और जो नीचे आई हुई है, तो नीचे गई हुई है दिशा, उसे हम क्या कहेंगे, अधर। ये आपके टोटल 10 डायरेक्शन होती है, 10 दिशाएं होती है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, आपको 10 दिशाएं समझ में आ गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम। ऊपर उधर, नीचे अधर है। उसके बाद में आपने को देखना है भी आपके राजस्थान की स्थिति कहां से हुई है, इसके बारे में आप ध्यान रखना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको आया था, आपको मालूम नहीं होगा, बिग बैंग थ्योरी। ये आपकी किसने दी थी, जॉर्ज लेमेथ ने, जॉर्ज लेमेथ ने। इन्होंने एक महाविस्फोटक सिद्धांत, इसे क्या कहते हैं, महाविस्फोटकीय सिद्धांत। देखो ये क्या बोल रहे हैं, जॉर्ज लेमेथ ने बोलते हैं कि पृथ्वी जो थी इसका निर्माण कैसे हुआ है। उन्होंने बताया था कि पहले आपके अंतरिक्ष के अंदर दो होल थे, एक आपके ब्लैक होल, एक आपके व्हाइट होल। ये आपस में गति कर रहे थे, लेकिन आपस में ये एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक आए, संपर्क में आए, और जैसे ही संपर्क में आए तो एक दूसरे के अंदर आ गए और एक बहुत बड़ा क्या हुआ, विस्फोट हुआ, जिससे आपके पृथ्वी का निर्माण हुआ, अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। इनकी जो बिग बैंग थ्योरी है ना, इसका समर्थन किया था ऊपर से भूगोलवेत्ता हुए थे आपके अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने इनके सिद्धांत का पूर्णतः समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, लेविन के सामने सही बात बताई है, पृथ्वी का निर्माण ऐसे ही हुआ है। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, वे निर्माण हो गया पृथ्वी बनी एक ग्रह के रूप में। फिर उन्होंने बताया इस पृथ्वी पे ये आपके महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, नदियां कैसे बनी, इसके बारे में किसने बताया, आपके वेगनर साहब ने बताया। वेगनर साहब का एक सिद्धांत है, कौन सा, आपके महाद्वीप के विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीप के विस्थापन का सिद्धांत, विस्थापन का सिद्धांत। ये क्या कहते हैं, देखो ये कहते हैं आपके महाद्वीप में पूरी की पूरी आपकी पृथ्वी बनी हुई है। इस पृथ्वी पे उन्होंने कहा था कि सारे के सारे महाद्वीप है ना, जितने महाद्वीप है वो सारे के सारे क्या है, एक साथ थे, एक साथ जॉइंट जुड़े हुए थे, यानी कि इन महाद्वीप जुड़े हुए थे। आपको इस तरह वाला भाग, इसको उन्होंने नाम दिया था पैंजिया। उन्होंने कहा इसमें चारों ओर मार क्या थी, पानी पानी था, चारों ओर क्या था आपके, पानी पानी, यानी जल था चारों ओर। और इस जल वाले भाग को, चारों ओर क्या था आपके, जल वाला भाग था, इस जल वाले भाग को उन्होंने नाम दिया पैंथालस, पैंथा, यानी कि उन्होंने दो वर्ड्स दी, एक पैंजिया, एक पैंथालस। इस तरह वाला भाग पैंजिया कहलाया, जल वाला भाग, यानी यहां मैं लिख सकता हूं स्थलीय भाग, स्थलीय भाग। ये आपका कौन सा भाग है, जलीय भाग, जलीय भाग, स्थलीय भाग पैंजिया कहलाया, जलीय भाग पैंथालस कहलाया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या हुई, भूसंरचना का निर्माण हुआ, यानी कि उन्होंने उनके सिद्धांत में देखो महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत, विस्थापन का अर्थ होता है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यानी कि उसमें क्या होता है, पृथ्वी में आपका विस्थापन होता है, पृथ्वी जो महाद्वीप है उनका क्या होता है, विस्थापन होता है, वो स्थिर नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे गति कर रहे हैं। इसी अकॉर्डिंग उन्होंने ये आपकी अंतिम इमेज बताई, मान लिया आपकी क्या है अर्थ। इस अर्थ में उन्होंने बताया महाद्वीप थे जो पहले आपके इस प्रकार से बने हुए थे, सारे के सारे महाद्वीप क्या थे, एक थे जिसको क्या नाम दिया था, पैंजिया। फिर उन्होंने बताया कि पैंजिया है, क्या हुआ, विघटन स्टार्ट हुआ, यानी कि पैंजिया दो भागों
ये मान लो ये आपने पेन किया, ये आपके दो भागों में बन चुका था, एक ऊपर और एक आपके नीचे की तरफ। जो ऊपर वाला भाग बनता था इसका नाम रखा था मैंने अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, या इसको उत्तरी लोरेंसियन भी कहते हैं, उत्तरी लोरेंसियन। जो नीचे की ओर जो भाग बना था उसको इन्होंने क्या नाम दिया आपके गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और उन्होंने कहा कि जो बीच में भूसरित है जिसका निर्माण हुआ है, इस भूसरित में क्या आ गया आपके पानी, पानी, इस भूसरित में आपके क्या आ जाता है पानी, ही पानी आ गया। ये जो बाहर वाला पानी था वो सारा का सारा कहाँ गया, इस बीच वाली भूसरित में आ जाता है। इस भूसरित को क्या नाम देते हैं वो आपके तैतीस सागर, क्या नाम देते हैं तैतीस सागर। ये लो उन्होंने ये ऊपर वाला भाग है, ये बीच वाली आपके भूसरित का निर्माण हुआ, इस भूसरित को क्या नाम दिया आपके तैतीस सागर, यानी किसको नाम क्या दे दिया आपके तैतीस सागर, तैतीस सागर। ये सारा का सारा कालक्रम हुआ कब था, तो कार्बोनिफेरस काल में। समय कौन सा था आपको पूछ ले, समय कौन सा है, तो कार्बोनिफेरस काल, कार्बोनिफेरस काल। यानी कि ये क्या है, कार्बोनिफेरस काल में क्या होता है, पृथ्वी दो भागों में बंट जाती है, एक आपके अंगारा लैंड, एक आपके गोंडवाना लैंड। उनके बीच में एक भूसरित का निर्माण होता है, इसके बीच में किसका निर्माण होता है, भूसरित का। और इस भूसरित को क्या कहते हैं हम तैतीस सागर, क्या कहते हैं तैतीस सागर। अब जो अपने पास 5 कीवर्ड्स आ चुके हैं, अपने कोई नाम 5 याद रखना है, कौन से 5 नाम है अपने पास। पहला नाम है अपने पास पेंजिया, पेंजिया। दूसरा नाम है अपने पास पेंथलसा, पेंथलसा। तीसरा नाम अपने पास आया गोंडवाना लैंड। चौथा नाम अपने पास आया अंगारा लैंड। पांचवा नाम अपने पास आया तैतीस सागर, तैतीस सागर। बस इन 5 नामों को ध्यान रखना, जिसमें इसको सीधे ध्यान रखना कौन सा भाग आपके स्थल वाला भाग, कौन सा भाग स्थलीय भाग, क्या कहलाया आपके पेंजिया। जलीय भाग आपके क्या कहलाया पेंथलसा। गोंडवाना लैंड क्या कहलाया आपके दक्षिण में जो भूमि का विस्थापन जिसका, मतलब अपन ये कह सकते हैं दक्षिण में कौन सी भाग है, तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया और आपके अंटार्कटिका। ये सारे के सारे किसमें शामिल किए गए आपके गोंडवाना लैंड में, इसमें शामिल किए गए गोंडवाना लैंड में। जबकि अंगारा लैंड आपके क्या गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका प्लस यूरोप प्लस उत्तरी एशिया, उत्तरी एशिया, इनको किसमें शामिल कर दिया आपके गोंडवाना लैंड में, आपके अंगारा लैंड में। ऊपर वाले जो के उत्तर में आप उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका को शामिल कर दिया, और दक्षिण में आपने किसको शामिल कर दिया, दक्षिण में आपने किसको शामिल कर दिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी आपको ऑस्ट्रेलिया और आपके अंटार्कटिका, इनको शामिल कर दिया। फिर देखो ये आपका कौन सा सिद्धांत हो गया, महाद्वीप के विस्तार का सिद्धांत। अब अपने को इन 5 वर्डों में 3 मिनट ध्यान रखने के, आपके तैतीस सागर, एक आपके गोंडवाना लैंड, एक आपके अंगारा लैंड। अब अपन देखते हैं राजस्थान। ये अपना नाम क्या है राजस्थान। इस राजस्थान में अपने ये क्या आपके अरावली पर्वतमाला हो गई, इधर आपके क्या हो गया मरुस्थल, या आपके क्या हो गया अरावली, या आपके इधर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, ये आपके दक्षिण पूर्वी पठार। अब ये प्रश्न क्या पूछते हैं, निम्नलिखित में से गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है, अंगारा लैंड का भाग कौन सा है, तैतीस सागर का भाग कौन सा है। सीधा सा ध्यान देना, राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई भी पार्ट नहीं है, राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई भी पार्ट
नहीं है। राजस्थान में किसका पार्ट मिलेगा आपको? गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर का, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर, यानी कि आप अपना कह सकते हैं एक आपको कौन सा पार्ट मिला आपको? तैतीस सागर, और एक आपको पार्ट कौन सा मिला? गोंडवाना। अब इसमें देखो आप 33 सागर के पार्ट कौन से राजस्थान में सीधा सा ध्यान रखना, सागर के पास क्या बनेगी आपके मैदान बनेगी, एक आपको हो गया पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान के साथ क्या आएगा? मरुस्थल, क्या आएगा हमेशा ध्यान रखना? मरुस्थल। पूर्वी मैदान और मरुस्थल आपके किसका पार्ट है? 33 सागर का। किसका पार्ट है आपके? 33 सागर का। जबकि गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन सा है? तो बाकी बचे दो आपके, एक आपके अरावली और एक आपके दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार, ये किसके पार्ट है आपके? गोंडवाना लैंड। तो ये आप इसमें सुन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जिसमें ये ध्यान रखना अरावली राजस्थान का प्राचीनतम भूभाग है। अरावली क्या है? राजस्थान का प्राचीनतम भाग। ये अपन राजस्थान ज्योग्राफी के संदर्भ में कह रहे हैं राजस्थान का। वैसे अरावली भारत का जो प्राचीनतम भाग है, भारत में अगर सबसे प्राचीन किसी चीज का निर्माण हुआ था वो अरावली का हुआ था। किसका हुआ था आपके? अरावली का हुआ था, ठीक है ना? ध्यान रखना आर्कियन काल या चर्नियन काल में हुआ था। आर्कियन या चर्नियन हलचल हुई थी किस समय? प्री कैम्ब्रियन काल में, उस टाइम अरावली का निर्माण हुआ था। एक आपके हलचल हुई थी आर्कियन या चर्नियन, इस हलचल में प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में किसका निर्माण हुआ था? अरावली का। ध्यान रखना सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है? अरावली। नवीनतम भाग कौन सा आपके? मैदान, नवीनतम भाग, क्योंकि नदियां अभी भी चल रही है और अभी भी मैदान का निर्माण हो रहा है। तो मैदान क्या है? नवीनतम भाग, और प्राचीनतम भाग कौन सा आपके? अरावली। और वैसे भी आपको मालूम होगा गोंडवाना लैंड में अपने भारत का कौन सा क्षेत्र शामिल हो जाता है? आपके प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत जो सबसे प्राचीनतम भी है, एक प्राचीनतम पठार है प्रायद्वीपीय भारत। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप। देखो अभी तक अपन ने तीन चीजों की बात की, एक बार उसको देख लेते हैं वापस। अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया भूगोल। भूगोल कहते हैं किसे? भूगोल की सबसे पहले अपन ने क्या देख लिया? आपकी परिभाषा देखी। भूगोल की परिभाषा में अपन ने क्या देखा? भूगोल किसे कहते हैं? तो अपने का ज्योग्राफी है, ये ग्रीक यूनानी भाषा के शब्द है, जिसके दो आपके पार्ट में थे। एक का मिला पृथ्वी का तल, दूसरे का मिला का अध्ययन, यानी कि पृथ्वी के तल का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। उसके बाद में अपन ने इस भूगोल में देख लिया आपके देखो पृथ्वी के तल के अध्ययन, अर्थात पृथ्वी के ऊपर में जो अपन अध्ययन कर रहे हैं, जो पृथ्वी के ऊपर वाली साइड में जो अध्ययन कर रहे हैं वो तो आपकी जियोग्राफी। लेकिन पृथ्वी के अंदर जाना है और आप अध्ययन कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? आपकी जियोलॉजी, जियोलॉजी। उसके बाद में अपन ने क्या देख लिया? उसके बाद अपन ने भूगोल की परिभाषा लिख ली। पृथ्वी के तल का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के तल में किस किस को शामिल किया गया है? तो अपन ने देखा कहीं पे पर्वत है, कहीं पे समुद्र मिल जाएंगे, कहीं पे महासागर मिल जाएंगे, कहीं पे आपको नदियां मिल जाएंगी, कहीं पे झीलें मिल जाएगी, यानी कि पर्वत, नदियां, महासागर, झीलें, पठार, मैदान, मरुस्थल आदि सभी को क्या कहते हैं? अपन पृथ्वी का तल। ये सब किस पे? आपके पृथ्वी के तल पे, यानी कि सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके भूगोल कहलाता है। उसके बाद में अपन ने देख लिया भूगोल के तीन सेगमेंट्स हैं, एक आपके विश्व का भूगोल, एक आपके भारत का भूगोल, एक आपके राजस्थान का भूगोल। उसके बाद में अपन ने देख लिया भूगोल को, राजस्थान के भूगोल को अपने को अध्ययन करना था। फिर राजस्थान के भूगोल में अपने को क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ राजस्थान, उसके बाद में दिशाओं का निर्धारण। अपन ने 10 दिशाओं का निर्धारण किया। 10 प्रकार की दिशाएं अपन ने पढ़ी: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ऊपर आ रही है तो उत्तर, नीचे आ रही है तो अधर। ये 10 दिशाओं का निर्धारण किया, जिसमें अपन ने ये भी देख लिया उत्तर पूर्व दिशा में अगर आपको पूछ ले कि भाई ग्लोब के अनुसार राजस्थान की पोजीशन कहां पे है? उत्तर पूर्व में। भारत में कहां पे है? उत्तर पश्चिम में। आप एशिया में कहां पे है? दक्षिण पश्चिम में। उसके बाद अपन ने कौन सी चीज पढ़ी? फिर अपन ने पढ़ा पृथ्वी की ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति देखी पृथ्वी की। पृथ्वी की उत्पत्ति है ये कहां से हो रही है? तो बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविश्व
जिससे आपके ग्रहों का, पृथ्वी का, सौरमंडल का निर्माण हुआ आपके। इनके सिद्धांत को सर्वप्रथम ने लिया, सबसे ज्यादा इसका समर्थन किसने किया? आपके वेगनर ने। वेगनर को अपना एक नया सिद्धांत लेकर आते हैं, महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत। यानी कि वो ये कहते थे कि पृथ्वी क्या है? स्थिर नहीं है, पृथ्वी क्या है? अस्थिर है। यानी कि इस जो महाद्वीप को गति कर रहे हैं आज भी, उस आधार पर उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत, जिसके आधार पर उन्होंने कहा पहले क्या था, सारे के सारे महाद्वीप एक थे, सारे के सारे जो महाद्वीप एक थे उनका नाम क्या रखा इन्होंने? पैंजिया। और जो भाग उन्होंने कहा इसके चारों ओर क्या था? एक विशाल जलीय भाग, यानी कि जल का विशाल स्रोत था चारों ओर, जिसका नाम क्या दिया? पैंथेरस। क्या नाम दिया? उसके बाद उन्होंने आपको बताया ये टाइम कब का था? कार्बोनिफेरस। कब का समय है आपके? कार्बोनिफेरस काल का टाइम है। पृथ्वी क्या होती है? दो भागों में टूटती है। ऊपर जो भाग बनता है उससे क्या नाम दिया? उद्गारालैंडिया, उत्तरी लोरेंसिया। दक्षिण में जो भाग बनता है उसका क्या नाम दिया? गोंडवाना। और उनके बीच में जो जिस भूसंगति का निर्माण हुआ है, यानी कि देखो भाई इस प्रकार से आपके पहले शहर के चारों ओर पानी पानी था। फिर आपके क्या होता है इसमें? जैसे ये टूटेगा यहाँ से तो ये पानी इसके अंदर आएगा, जैसे ये टूटा तो ये पानी बना, और उस पानी के बनते यहाँ पे किसका निर्माण हुआ? आपके तैतीस सागर का। तैतीस सागर, यानी कि इसको उस भूसंगति को क्या नाम दिया? तैतीस सागर। फिर अपन ने देख लिया, आपने एक तो गोंडवाना है, एक आपके अंगारा है, एक आपके तैतीस सागर ध्यान में रखना है। फिर अपन ने देखा भाई अंगारा है का राजस्थान के भाग लिए भूजल अंगारा है, गोंडवाना है का राजस्थान में भाग कौन से आपके? तो आपके एक तो अरावली और एक आपके दक्षिण पूर्व पठार। तो दोनों उसके पार्ट है आपके गोंडवाना है, जिसमें अपन ने ये भी देख लिया अरावली राजस्थान की और भारत की भी। राजस्थान और भारत की सबसे प्राचीनतम क्या है आपके? प्राचीनतम क्या आपके? हाँ, प्राचीनतम स्थलीय भाग है अरावली। उसके बाद अपन ने देख लिया आपके तैतीस सागर से किसका निर्माण हुआ? एक तो मरुस्थल का और एक आपके पूर्वी मैदान का। पूर्वी मैदान का निर्माण किससे हुआ है? तैतीस सागर से। फिर अपन ये देख लिया आपके ये पार्ट इसमें आपके तैतीस सागर में आपके गोंडवाना लैंड के कौन से पार्ट शामिल है, ये अपन ने अध्ययन किया था मोटा मोटी। उसके बाद आपके मेन चीज आ जाती है अपनी क्लास से 30 मिनट 40 मिनट की रहने वाली है, तो बाकी क्लास जो अपनी रहेगी, यानी कि कल अपन बढ़िया से स्टार्ट करेंगे राजस्थान को, जिसमें अपन मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ क्या पढ़ने वाला है। आप थोड़ा सा पढ़ के बैठना, फिर मेरे को भी मजा आएगा पढ़ने में, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। तो अपन राजस्थान के भूगोल में पहले ही टॉपिक अपना स्टार्ट करेगा, राजस्थान की स्थिति व्यवस्था, स्थिति विस्तार। इस स्थिति विस्तार में अपन दो ही चीजें पढ़ने वाले हैं। स्थिति के अंदर तो अपन दो चीज पढ़ेंगे, एक तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या है, या फिर अपन ये पढ़ेंगे राजस्थान की तो आपको भौगोलिक स्थिति क्या है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। एक अपन देखेंगे राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति क्या है। प्रशासनिक स्थिति इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिले हैं वो चेंज हुए हैं, जिले चेंज हुए हैं अर्थात भूगोल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्था है राजस्थान की, उसमें बदलाव हुआ है। पहले राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में 33 जिले थे और 7 संभाग थे। फिर क्या होता है, जिले बढ़ाए जाते हैं और कितने करते थे? 50 जिले 10 संभाग करते थे। फिर वापस जिलों को कम किया जाता है, कितने? 41 जिले और 7 संभाग कर दिया गया। अर्थात राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, उसमें बदलाव हुआ है, ना कि भौगोलिक व्यवस्था। तो अपन देखेंगे तो भौगोलिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था विस्तार में अपन दो चीजें देखने वाले हैं, एक राजस्थान का क्षेत्रफल, एक राजस्थान की आकृति और एक राजस्थान की सीमाएं। सीमाएं राजस्थान के दो प्रकार से देखनी पड़ेगी, एक आपके इंटरनेशनल, एक आपके इंटर स्टेट। इंटर